हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी जो मिशन जीआरएफ की सीरीज है वो स्टार्ट की गई है, जिसमें हम 3rd यूनिट तक पहुंचे हैं। इससे पहले हमने 1st यूनिट 2nd यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्स्ट्रेडिशन एंड असाइलम, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच, ठीक है। यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, 1st यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा ये थोड़ी अपडेटेड, मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है। इसके अलावा हमारे जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हैं, ठीक है, उससे पहले हमारी 4 सेशन जो है, 4 वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है। ये हमारी 5th वीडियो जो है वो रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं, और यदि आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारी कुछ ये प्लेलिस्ट बनी है जहां पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लिया है। इसको देख लीजिएगा यदि आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बात करते हैं एक्स्ट्रेडिशन एंड असाइलम क्या होता है। देन व्हाट इज एक्स्ट्रेडिशन? एक्स्ट्रेडिशन होता क्या है? तो हमारा एक्स्ट्रेडिशन क्या है? एक प्रोसेस है। किसकी? मतलब एक प्रक्रिया है जिससे आप क्या करते हो, जो भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि अपने देश में कोई पर्सन जिसने कोई क्राइम करा, ठीक है, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया या अदर कोई बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया, ठीक है, वो उससे बचने के लिए दूसरी कंट्री में चला गया, ठीक है। और उस कंट्री में चला गया तो एक्स्ट्रेडिशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग बैक अ क्रिमिनल to the state where he has committed the crime when he has absconded for such a कंट्री। बोला है हमारा एक्स्ट्रेडिशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या हो कि एक अपराधी को उसके राज्य में वापस लाने की एक प्रक्रिया है। मतलब जहां से उसने ऑफेंस किया है और वो वहां से छोड़कर भाग गया, उस कंट्री को छोड़कर भाग गया, तो एक्स्ट्रेडिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि हम उस राज्य में जो उस अपराधी को वापस ला सकते हैं, उस क्रिमिनल को, ब्रिंगिंग बैक अ क्रिमिनल टू द स्टेट वेयर, जहां पर उसने क्या करा है? क्राइम कमिट किया है और वहां से वो भाग गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है उस कंट्री से। उस कंट्री में वापस बुलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रेडिशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको एक डेफिनेशन में ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं द कंट्री इन विच ही हैज कमिटेड द क्राइम। बोला है जिस भी देश में उसने अपराध किया है या तो उस पर, बोला है has committed the crime may try has a differently। अलग अलग, आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में जो भी क्राइम्स होते हैं और उनसे निपटने के लिए जो भी मुकदमा जो चलाया जाता है, जो भी केस चलाया जाता है, वो हर एक स्टेट में उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी द केस दैट ही हैड absconded और द रन अवे इन द मिडल ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। बोला है कि ऐसा भी हो सकता है या तो वो केस शुरू होने से पहले ही भाग गया, ठीक है, उसको पता लग गया कि मैंने ऐसा ऑफेंस कर दिया है, अब मेरे को जो है वो सजा मिलने वाली है, देन मैं क्या करता हूं? भाग जाता हूं। अदरवाइज उसके खिलाफ जो है लीगल प्रोसीडिंग चली थी, लेकिन मिडल ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग में वो क्या कर गया? एब्सकॉन्ड हो गया और द रन अवे हो गया, ठीक है। मतलब कि वो वैसे केस चला हुआ और बीच में केस की प्रोसीडिंग के बीच में ही वो भाग गए, ठीक है। दस इट इज एसेंशियल है टू ब्रिंग हिम बैक टू द इन द ऑर्डर टू फिनिश द ट्रायल। बोला है तो इसलिए क्या, यदि वो केस की प्रोसीडिंग के बीच में से भागा है या केस के शुरू होने से पहले भागा है, तो उसे जो है वो वापस लाना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो भी एविडेंस और विटनेस के बेसिस पर जो भी उस कंट्री में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उसको पनिश जो है वो किया जा सके, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टू प्रिवेंट द ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल। इससे क्या होगा कि जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल है इसको प्रोहिबिट किया जा सकेगा, प्रिवेंट किया जा सकेगा, क्योंकि यदि ऐसा हो कि उनको लाने की कोई प्रोसेस ही ना हो, तो आप सोचो कि हर कोई दूसरा पर्सन जो है वो क्राइम करके अदर कंट्री में चला जाएगा, ठीक है, और वो वापस आ ही नहीं सकेगा। उसको तो मतलब मजे हो गए जी, यहां से मतलब क्राइम करो और दूसरी कंट्री में भाग जाओ, कोई पूछेगा तो है नहीं। तो एक्स्ट्रेडिशन से क्या होता है? एक प्रोसेस है ताकि क्रिमिनल को वापस लाया जा सके, ठीक है। एंड सम क्रिमिनल होप फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। ये जो है कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्राइम करते हुए एक देश से दूसरे देश में जैसे घूमते रहते हैं, ठीक है। एक मतलब क्राइम करेंगे, एक जगह क्राइम करेंगे, दूसरी जगह क्राइम करेंगे, घूमते रहेंगे, ठीक है। थ्रू द एक्सट्रेडिशन, मतलब थ्रू द एक्सट्रेडिशन के माध्यम से
आप क्या कर सकते हो, जस्टिस दिला सकते हो उन लोगों को जिनके साथ उन्होंने ऑफेंस किया है, ठीक है। और कैन बी ब्राउड बाय द ब्रिंगिंग देम बैक टू द कंट्री दे मे कमिटेड द क्राइम और पनिशिंग देम, ठीक है, जिससे उनको बोला है वापस लाया जा सकता है और न्याय जो है वो दिलाया जा सकता है, जिन्होंने अपराध किया है उन्हें दंडित किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं नो एक्सट्रेडिशन ऑफ अ पॉलिटिकल क्राइम। होता क्या है कि आपका एक्सट्रेडिशन जैसे कि वापस लाया जा सकता है यदि किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है और कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल क्राइम। पॉलिटिकल क्राइम को छोड़कर आपने बाकी कोई भी क्राइम करा है देन आपको जो है वो वापस लाया जा सकता है, ठीक है। और बोला है जो नो एक्सट्रेडिशन होता है पॉलिटिकल क्राइम में, आपका राजनीतिक अपराध में आपका एक्सट्रेडिशन नहीं होता। बोला है ये ट्रेंड नो एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसके बाद क्या हुआ, अदर कंट्री ने इस चीज को फॉलो करना जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और नो कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफाइन नहीं किया गया कि आखिरकार पॉलिटिकल क्राइम होता क्या है, ठीक है। एंड दैट दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड अंडर द इंटरनेशनल लॉ, और ना ही इस वर्ड को इंटरनेशनल लॉ में डिफाइन किया है। बट हम अपने शब्दों में जब कहते हैं तो वी कैन से दैट इफ अ पर्सन कमिट अ क्राइम, यदि किसी पर्सन ने कमिट किया है क्राइम विद द पॉलिटिकल मोटिव्स देन दैट क्राइम सेड टू बी अ पॉलिटिकल क्राइम। एक पर्सन ने कमिट किया है क्राइम किस मोटिव से, पॉलिटिकल मोटिव से, देन हम कह सकते हैं कि said to be a political crime, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने पॉलिटिकल क्राइम जो है वो किया। बात करते हैं एक केस है, दो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एक रे कैस्टियोनी का एक केस है जिसमें एक प्रिजनर को चार्ज किया गया था कि उसने क्या किया है, मर्डर किया है, किसका, लुइसी जो रॉसी है उनकी हत्या कर दी, उनका मर्डर कर दिया, ठीक है। और मर्डर जो है वो स्विट्जरलैंड को मतलब स्विट्जरलैंड का था, वो वहां से छोड़कर जो है इंग्लैंड चला गया, भाग कर चला गया। जब स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट क्या गया, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हमारे जो इस पर्सन ने हमारे कंट्री में ऑफेंस किया है वो आपकी कंट्री में आ गया है, देन उसको वापस करो। तो इस रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने रिजेक्ट कर दिया, स्विट्जरलैंड की रिक्वेस्ट को फॉर द एक्सट्रेडिशन के लिए। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट द एक्यूज मर्डर इन द ऑर्डर टू कॉज that the accused murder in order to cause a political disturbance and thus a crime of a political nature, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इसने जो अपराध किया है वो क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है, मतलब उस पर्सन की हत्या की है जो कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट कर रहा था, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो पॉलिटिकल इन नेचर का ये क्राइम उसने किया था। एंड ड्यू टू द फैक्ट ही हैज पॉलिटिकल क्रिमिनल, और इस फैक्ट से हमें पता चलता है कि वो क्या था, कि पॉलिटिकल क्रिमिनल था, और उसको बोले जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है उसने रिजेक्ट कर दिया है यदि स्विट्जरलैंड की रिक्वेस्ट को कि हम उसको एक्सट्रेडिट नहीं करेंगे, देन इंग्लैंड की गवर्नमेंट वाज नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्सट्रेडिट हिम, ठीक है। एक और केस देख लेते हैं, बट इन ऑन द कंट्री रे मोनियर इन द 1894, ठीक है, कॉग्निटिव who blasted a bomb, ठीक है, who blasted a bomb in a public places in a Paris, ठीक है। हुआ क्या था, जो पेरिस है एक वहां पर पेरिस में एक जो भी पब्लिक प्लेस था वहां पर एक बम विस्फोट करने वाला एक भगौड़ा था, वो इंग्लैंड भाग गया, और जब पेरिस ने उसे वापस लेना चाहा तो इंग्लैंड ने क्या कर दिया, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया। देन कोर्ट ने रूल्ड किया हिज इंटेंशन वर नॉट प्योरली पॉलिटिकल, कि उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसकी इंटेंशन, क्राइम करने की जो इंटेंशन थी, मतलब उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिए तो इसकी इंटेंशन क्या थी, पॉलिटिकल नहीं थी, ठीक है। इसलिए इस पर्सन ने जो क्राइम किया है वो पॉलिटिकल इन नेचर नहीं है, देन इसको एक्सट्रेडिट करना जो है वो जरूरी है ताकि इसे जो है वो पनिशमेंट दी जा सके, ठीक है। ये दो केस देख लिए। अब बात करते हैं असाइलम की। देन व्हाट इज असाइलम? Asylum क्या है, is when a country give the protection to individual who are
बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय अनदर सोवरेन अथॉरिटी। बोला है एक असाइलम को क्या बोलते हैं? शरण तब आती है जब कोई भी देश उन व्यक्तियों को सुरक्षा देना चाहता है जिन पर किसी भी अन्य जो सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा या तो मुकदमा चलाया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है कि देयर ओन गवर्नमेंट, उन लोगों की अपनी ही गवर्नमेंट जो है, व्हाइल एंड एवरीवन हैज अ राइट टू सीक असाइलम, जबकि कई बार क्या होता है कि अपनी कंट्री में वायलेंस हो गया या प्रोसिक्यूट कर लिया उन लोगों को, जैसे बिना मतलब के ही, ठीक है। तो ये लोग जो है वो अपनी देश को जो है छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जगह शरण मांगते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये अपनी ही गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, और वाइल एवरीवन, हर किसी पर्सन के पास क्या है, राइट है आपका सीक असाइलम लेने का जो है अधिकार है। असाइलम सीकर डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव इट, और असाइलम सीकर जो है उनके पास बोला है किसी को भी शरण लेने का बोला है, जो असाइलम सीकर है वो असाइलम चाहने वाले को इसे प्राप्त करने का अधिकार जो है नहीं है। मतलब कि असाइलम सीकर की अपनी इच्छा है कि वो रिसीव करें या ना करें, और असाइलम देना जो है वो किसी कंट्री की गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब वो देना भी चाहे या नहीं देना चाहे, ठीक है। व्हाइल एवरीवन हैज अ राइट है, हर किसी के पास राइट है असाइलम लेने का, और असाइलम सीकर डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव इट, ठीक है। और इट मस्ट बी नोटेड दैट असाइलम डील करता है विद रिफ्यूजी से, ठीक है। असाइलम जो है वो डील करता है किससे? रिफ्यूजी से। जैसे कि रिफ्यूजी जो है वो अपने जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि असाइलम क्या होता है, जो रिफ्यूजी होते हैं उनको शरण देना जो है वो असाइलम होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन देना ऑफ द इंडिविजुअल को, और वो होता है हमारा असाइलम, ठीक है। बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल 14 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 14 है, एक मिनट, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल को टू सीक द प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी। बोला है जो हमारा आर्टिकल 14 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, वो रिकॉग्नाइज करता है कि राइट है इंडिविजुअल को कि वो क्या करे, सीक कर ले, मतलब वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी से, ठीक है। उनको राइट है हर एक इंडिविजुअल को कि वो क्या करें, सीक कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्शन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और एवरीवन कैन गो टू द अनदर कंट्री, हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो दूसरी कंट्री में जाकर जो है शरण ले सकता है, और उन अधिकार ना बोले ये अधिकार उन लोगों को भी है जो कि क्या है, इन लोगों के पास भी है जिन्होंने कोई राजनीतिक अपराध किया है। जैसे हमने देखा ना एक्सट्रेडिशन में कि राजनीतिक अपराध किया होगा तो हम उस पर्सन को जो है वो एक्सट्रेडिशन जो है नहीं कर सकते, मतलब हम उसे अपनी कंट्री में दोबारा से नहीं वापस ला सकते, मतलब हमारे पास राइट नहीं है उसको एक्सट्रेडिट जो है दोबारा से करने का, ठीक है। यदि उसने पॉलिटिकल क्राइम किया, अदरवाइज उसने कोई भी क्राइम किया है इसके अलावा, पॉलिटिकल क्राइम के अलावा, तब हमारे पास राइट बनता है कि यदि कोई पर्सन यहां से भाग भी जाए, क्राइम करके भाग भी जाए, तब हम उसको दोबारा से बुला सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रेडिशन के माध्यम से। लेकिन जो असाइलम है, बोला ये जो राइट है वो उन लोगों के पास भी है जो कि क्या है, जिन्होंने कमिट किया है पॉलिटिकल क्राइम का, ठीक है। और बट दिस इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट इफ योर क्राइम इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बट क्या होना चाहिए, शर्त सिर्फ एक है, कंडीशन सिर्फ एक है कि आपका जो क्राइम है, ठीक है, अपराध जो है वो प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। जो भी हमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी हमें सिद्धांत दिए गए हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मतलब यदि उसके खिलाफ होता है तो यू डोंट हैव द राइट टू असाइलम, ठीक है। तो आपके पास जो है वो शरण देने का अधिकार जो है वो नहीं है। इट ऑल्सो मस्ट बी नोटेड दैट द वन हैज द राइट टू सीक असाइलम, कि हर के बोला है ये भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी को शरण लेने का अधिकार है, लेकिन आपको शरण प्राप्त करने का अधिकार जो है वो नहीं है, ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ असाइलम की। तो टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है, ठीक है। टेरिटोरियल असाइलम है हमारे पास, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम है और न्यूट्रल असाइलम है, साथ ही साथ असाइलम इन इंडिया है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं टाइप ऑफ असाइलम की। टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है, मतलब टेरिटोरियल असाइलम ये होता है, ये पर्टिकुलर कंट्री का एक पूरी टेरिटरी है तो इसके अंदर असाइलम लेना, इसके अंदर शरण लेना, बाहर से कोई आया हमारी कंट्री में उसने टेरिटोरियल असाइलम ली, ठीक है। बोला है टेरिटोरियल असाइलम ग्रांट की जाती है विद इन द टेरिटरी
विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री में, जो कि ऑफर करते हैं असाइलम, जिनको क्या है असाइलम, जिनसे बोला है ऑफर की, जिनसे हम शरण लेने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करें, वो टेरिटोरियल असाइलम क्या होती है, ग्रांट की जाती है विद इन द टेरिटरी और बाउंड्री ऑफ द कंट्री में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज होता है जहां पर पीपल एक्यूज ऑफ द ऑफेंस होता है, पॉलिटिकल नेचर का वो पर्सन कोई क्राइम करके आया हो और दूसरी कंट्री में भाग जाए, और द सिडीशन, जैसे यदि किसी पर आरोप लगे हों, जैसे कि हमारा राजद्रोह हो गया, और राजनीतिक प्रकृति के अपराधों के आरोप जो है उन लोगों पर के लिए उपयोग किया जाए, तो हमें ये बात भी, इट मस्ट बी नोटेड दैट कि मर्डर इज द ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, बट ऐसा होना चाहिए बोले कि असाइलम मिल सकती है, लेकिन ऐसा हो कि यदि किसी ने मर्डर किया है, हेड ऑफ द स्टेट का मर्डर किया है, या क्रिमिनल एक्यूज है सर्टेन टेरिटरी, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी की है किसी ने, और एंड द पीपल है जो कि एक्यूज ऑफ वॉर है, वॉर क्राइम है, ठीक है, आद एग्जाम्पल, बोले ये सब एग्जाम्पल है, यदि इस प्रकार का किसी ने ऑफेंस किया है तो उसको जो है वो जो असाइलम है वो ऑफर नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब टेरिटोरियल असाइलम में आपको हर तरह की असाइलम जो है, मतलब हर तरीके से, यदि आप पॉलिटिकल ऑफेंस करके यदि भागे हैं तब भी आपको असाइलम जो है वो दी जाएगी, लेकिन यदि कंडीशन सिर्फ एक है कि यदि आपने किसी हेड ऑफ द स्टेट का, मतलब जैसे प्रेसिडेंट का मर्डर कर दिया, ठीक है, और उसका मर्डर किया है, या क्रिमिनल एक्यूज हैं आप ऑफ द, जैसे कि आप कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, और एंड द पीपल, जो यदि आप क्या है एक्यूज ऑफ वॉर क्राइम है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं जब आपको जो है ऑफर नहीं की जाएगी असाइलम, ठीक है। बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम रेफर करती है असाइलम ग्रांटेड एज एम्बेसी, जैसे कि होता है ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यदि आप इस टेरिटरी, ये पर्टिकुलर टेरिटरी, इसके अंदर आपको असाइलम जब मिलेगी वो होगी टेरिटोरियल, और इस कंट्री में जैसे हमारी कंट्री में आपकी अदर कंट्रीज के भी जो है एम्बेसीज होती हैं, जैसे कि इंडिया में जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी भी होगी, है ना, न्यू दिल्ली में होगी शायद ये, है ना, तो बोला है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिप्लोमेटिक असाइलम क्या होती है, ये असाइलम जो है वो रेफर की जाती है, असाइलम जो ग्रांट की जाती है कहां पर, एम्बेसी में, लिगेशंस में, कंसल्टेंट्स में, या तो वर्शिप में, या मर्चेंट वेसल्स इन द फॉरेन टेरिटरीज में, तो ये सब जहां पर टेरिटरी तो होती है, मतलब टेरिटरी में तो है, मतलब इंडिया में तो है, बट कहां पर दी जाए, यदि कोई पर्सन एम्बेसी में, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी में जो है वो असाइलम ले रहा है, ठीक है, तो वो हमारे इंडिया में नहीं ले रहा असाइलम, वो उस कंट्री में ले रहा है, उस जहां की उसने एम्बेसी में असाइलम जो है ली, ठीक है। तो बोला है ये सब असाइलम जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम जो है वो मानी जाती है, जो कि ग्रांट की जाती है विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम विच द प्रोटेक्शन इज साउथ, ठीक है। बोले इस प्रकार के राज्य के क्षेत्र के भीतर जो है वो सुरक्षा उसे प्रदान की जाती है जहां से इससे सुरक्षा मांगी होती है, ठीक है। न्यूट्रल असाइलम क्या होता है आपका, न्यूट्रल असाइलम, दिस इज अ टाइप ऑफ असाइलम जो कि शो करता है बाय द न्यूट्रल स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर जो असाइलम दी जाए उसे हम न्यूट्रल असाइलम कहते हैं। दीज कंट्री मे बी कंसीडर द असाइलम प्लेस फॉर द प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है, ये सारी बोला है इन देशों में युद्ध के जो कैदियों के लिए शरण जो है, शरण का स्थान जो है वो मानी जाती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है असाइलम टू द टॉप ऑफ द कंट्री, जो कि वॉर, जो कि पार्ट थे किसका, वॉर का, ठीक है, हु आर द पार्ट ऑफ वॉर, ठीक है। दिस इज अंडर द कंडीशन दैट दे आर सब्जेक्ट टू द इंटर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। बोले ये इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल द ट्रॉप में बी अलाउ, मतलब ऐसा हो कि जब वॉर का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आपको जो शरण दी जाती है, मतलब आप जो है युद्ध का हिस्सा नहीं है, मतलब जब आप सॉरी या आप प्रिजनर ऑफ वॉर हो और उस टाइम आपको जो शरण दी जाती है तो वो होती है आपकी न्यूट्रल असाइलम, ठीक है। बात करते हैं असाइलम इन इंडिया में, बोले डिफरेंट कंट्री का अपना अपना डिफरेंट लॉ होता है, हमारा असाइलम को सीक करने का, असाइलम का अलग अलग जो है वो लॉ होता है, और जो ऐसे इंडिया में लॉ रिगार्डिंग द इमाइग्रेशन, और इंडिया में क्या सिस्टम है कि यदि कोई ऐसा लॉ है जो इमाइग्रेशन से है, असाइलम सीकर से है, ठीक है, सीकिंग से, इस प्रकार का जो कानून है
वो जो भी मोस्ट ऑफ द रिसेंट लॉ है विद हमारा जो मोस्ट आजकल जो प्रेजेंट लॉ है वो विद असाइलम सीकिंग हैज कॉज मोस्ट कंट्रोवर्सियली रहा है। पहले जैसे कि हमारा इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, उस टाइम काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी विद रिगार्ड ऑफ द रिफ्यूजी, जहां पर ये बोला था बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे लोगों को जो है वो असाइलम दिया जाएगा, ये वो उस टाइम बहुत कंफ्यूजन जो है वो चल रहा था, कंट्रोवर्सी चल रही थी, सॉरी। ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनएचसीआर हेल्प द इंडिविजुअल टू रजिस्टर फॉर असाइलम, जैसे कि बोला है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल को एक असाइलम के लिए बोला है पंजीकरण रजिस्टर करने में जो वो मदद करती हैं। ऐसे लोग जो कि क्या करना अप्लाई करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और उनकी फैमिलीज भी जो है वो अप्लाई करना चाहती हैं, उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ पंजीकरण के लिए उन्हें आना होगा, ठीक है, मौजूद होगा। अब हम देख लेते हैं इंडिया में कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यदि आप जो है बोला है असाइलम लेना चाहते हैं तो कुछ एक आपको डॉक्यूमेंट की नीड होगी, ठीक है। जैसे कि आपका केस नंबर, जब आप इमीडिएट जैसे आप फैमिली मेंबर आप माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, तो आपका जो भी केस नंबर है, ठीक है, ऑफ द इमीडिएट फैमिली मेंबर हु हैव बीन रजिस्टर्ड विद द यूएनएचसीआर, ठीक है। और हमारा जो पासपोर्ट है वो आपका पासपोर्ट है वो देखा जाएगा, नेशनैलिटी देखी जाएगी, और आपके डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वैक्सीनेशन कार्ड ऑफ द चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, और द मैरिज और डाइवोर्स एंड डेथ सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो देखे जाएंगे। इनकी जरूरत जो है पड़ती है जब आप रजिस्टर करते हो असाइलम के लिए। तो बोला है और एनी अदर डॉक्यूमेंट यू मे हैव देन द कंडीशन सॉरी, ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है इसलिए असाइलम में रजिस्टर करने के लिए। और द कैंडिडेट विल आस्क, यदि कैंडिडेट से इंटरव्यू के दौरान जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है यदि उनसे कुछ पूछें तो उनको वो भी जवाब जो है देना पड़ता है, और ठीक है वो सारे ही एक्टिव जो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है यदि वो असाइलम लेना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन जो यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से वैसे हमने डिस्कस कर लिया है असाइलम क्या है, एक्सट्रेडिशन क्या है, और यूजीसी नेट लॉ के लिए जो है वो इससे ज्यादा जो है वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यदि अदरवाइज यदि आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं जाते जाते मैं दोबारा से फिर से कहूंगी, ये हमारी जो है सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ जो 2023 बैच है, इसको आप जो है वो इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। यहाँ हमने लगभग जो है जो यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया है, थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी फोर्थ फिफ्थ वीडियो है, ठीक है। और एक दो सेशन और रहेंगे, फिर हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ खत्म हो जाएगा, फिर देन हम लॉ ऑफ क्राइम को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके।